वेलकम बैक गाइस। आज के इस एआई के टाइम में हर कोई एआई के पीछे पड़ा हुआ है कि एसईओ किस तरीके से एआई से हो सकता है, एड्स किस तरीके से एआई से बन सकते हैं, सारी चीजें हो सकती है बिकॉज एआई बहुत कुछ लेकर आ चुका है डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड के अंदर। बट बहुत सारी ऐसी फंडामेंटल चीजें हैं जिनके ऊपर हम फोकस या तो अपना हटा देते हैं या उनको उतनी तवज्जो नहीं देते हैं। उन्हीं में से एक चीज है इंटरनल लिंकिंग। अगर आप एसईओ कर रहे हैं, आपकी कोई वेबसाइट है, तो इंटरनल लिंकिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको आप मिस ही नहीं कर सकते। आज के इस वीडियो में हम लोग यही समझने की कोशिश करेंगे कि इंटरनल लिंक्स क्या होते हैं, इंटरनल लिंक से आपको क्या बेनिफिट हो सकता है और जनरली लोग कौन कौन सी मिस्टेक्स करते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों को इंटरनल लिंक्स के बारे में नहीं पता है वो इस वेब पेज के ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक लिंक जो है वो देखने को मिल रहा होगा। नीचे अगर आप देखें तो वेरी वेल फिट के किसी एक और दूसरे पेज के ऊपर जो है वो ये वाला लिंक जो है वो जा रहा है। दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज इंटरनल लिंक। तो जब भी आप अपनी वेबसाइट में कोई एक हाइपर लिंक क्रिएट करते हैं जो उसी वेबसाइट के दूसरे पेज को लिंक करता है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज इंटरनल लिंक। और अगर यही लिंक इस वेबसाइट से बाहर लेकर जा रहा होता तो वो एक्सटर्नल लिंक कहलाता है। तो ये तो बेसिक सी डेफिनेशन हो गई। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है कि सर क्या इंटरनल लिंक्स को बनाने के टूल होते हैं? आज के टाइम में बहुत सारे जो डिफरेंट डिफरेंट एसईओ के टूल्स हैं, जो बड़े एसईओ के टूल्स हैं, अगर मैं बात करूं सेमरश की या मैं बात करूं एचरेफ्स की या फिर मैं बात करूं स्क्रीमिंग फ्रॉग की, तो ये सारे टूल्स आपको मदद करते हैं इंटरनल लिंक्स की अपॉर्चुनिटी को फाइंड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। कि जैसे अगर आपने कोई एक आर्टिकल लिखा और उसके अंदर कोई कंटेंट लिखा हुआ है, तो ये वाला जो आपका वर्ड है वो कौन से आपके डिफरेंट पेज या ब्लॉग के साथ जो है वो लिंक हो सकता है। इस टाइप की चीजें आपको ये बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जो टूल्स हैं वो करके आपको दे देंगे। मैंने स्क्रीमिंग फ्रॉग के ऊपर एक जो ट्यूटोरियल है वो बनाया हुआ था, तो वो मैं यहाँ पर लिंक कर दूंगा। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि इंटरनल लिंक्स की अपॉर्चुनिटीज आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो आप उस ट्यूटोरियल को जो है वो देख सकते हैं। उससे आपको इस चीज की क्लियरिटी हो जाएगी। आज हम लोग ये समझने वाले हैं कि इंटरनल लिंक्स आपकी क्या मदद कर सकता है और किन चीजों को आपको ध्यान रखने की जरूरत है। सो अगर मैं इसकी इंपॉर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो सबसे पहली चीज है दैट इज बेसिकली क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग। अगर आप अपने वेब पेज के ऊपर एक अपनी वेबसाइट के दूसरे वेब पेज को एज अ लिंक मेंशन करते हैं, तो जब भी कोई क्रॉलर आपके वेब पेज के ऊपर आएगा तो वो उस लिंक के थ्रू दूसरे वेब पेज के ऊपर भी जाएगा, जिससे आपके इंडेक्स होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। बिकॉज क्रॉलर्स जब आपके वेब पेजेस को इंडेक्स करते हैं तो इसी तरीके से इंडेक्स करते हैं, एक पैटर्न के थ्रू इंडेक्स करते हैं। इस पेज से इस पेज पे जाएंगे, इस पेज से एक नए पेज को जो है वो डिस्कवर करेंगे। तो इस तरीके से जो आपकी इंडेक्सिंग की प्रोसेस है वो और स्मूथ हो जाती है। तो आपकी वेबसाइट को क्रॉल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि पेजेस को क्रॉल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंडेक्सेशन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनल लिंक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लिंक इक्विटी के डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉर एग्जांपल एक पेज से एक दूसरे पेज को जो लिंक है वो मिला हुआ है, तो इस पेज की जो अथॉरिटी है वो उस पेज के ऊपर ट्रांसफर होती है। तो जो लिंक इक्विटी का डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें भी इंटरनल लिंक से मदद मिलती है। इट इनडायरेक्टली इंप्रूव्स ट्रैफिक ऑन रेलेवेंट पेजेस। जैसे आपने एक आर्टिकल जो है वो एसईओ के ऊपर लिखा और उसके बाद आपने एक दूसरा जो आर्टिकल है वो ऑन पेज के ऊपर लिखा, तो अब हो सकता है ये वाला ऑन पेज वाला जो आपका आर्टिकल है डायरेक्टली ना रैंक कर रहा हो और ये एसईओ वाला आर्टिकल आपका रैंक कर रहा है। तो अगर कोई एसईओ वाले आर्टिकल के ऊपर आता है तो देयर आर हाई चांसेस कि वो ऑन पेज वाले आर्टिकल के ऊपर भी चला जाए, या ऑन पेज वाले आर्टिकल के ऊपर आता है तो हाई चांसेस है कि वो ऑफ पेज का अगर आपने कोई आर्टिकल लिखा है तो उसके ऊपर चला जाए, या टेक्निकल एसईओ का अगर आपने कोई आर्टिकल लिखा हुआ है तो उसके ऊपर चला जाए। तो ये जो यूजर नेविगेट कर रहा है, इससे आपके जो रेलेवेंट पेजेस हैं या जो डिफरेंट इंटरनल लिंक से जुड़े हुए जो पेजेस हैं उनके ऊपर जो ट्रैफिक है वो इम्प्रूव होगा या वो इंक्रीज होगा। क्रिएट्स टॉपिकल अथॉरिटी। जैसे यहाँ पर आपने एक एसईओ का जो ब्लॉग है वो लिखा हुआ है और इसके बाद आपने ऑन पेज का एक जो ब्लॉग है वो लिखा हुआ है। ऑन पेज के अंदर आपने जो है वो लेट्स से H1 के ऊपर एक ब्लॉग लिखा हुआ है, यहाँ पर टाइटल टैग के ऊपर आपने एक ब्लॉग जो है वो लिखा हुआ है, एक आर्टिकल, एक कंटेंट जो है वो लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि एसईओ से ये वाला पेज लिंक है, इससे ये वाला पेज लिंक है, इससे ये वाला पेज लिंक है। तो क्रॉलर को भी समझ में आता है कि एक टॉपिकल अथॉरिटी जो है वो बन रही है और ये सारी चीजें एक ही टॉपिक से जो है वो रिलेटेड है। इट रिड्यूसेस ऑर्फन एंड लो परफॉर्मिंग पेजेस। ऑर्फन पेजेस वो होते हैं जो आपकी वेबसाइट की किसी भी पेज से लिंक नहीं है। तो ये चीज़ एक अच्छी चीज़ नहीं है। अगर आपने कोई पेज बनाया हुआ तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से वो लिंक होना चाहिए। तो ये आपके जो ऑर्फन पेजेस हैं उनको रिड्यूस करेगा अगर आप अपनी इंटरनल लिंक की स्ट्रैटेजी को ठीक रखेंगे, और लो परफॉर्मिंग पेजेस को भी इंप्रूव करता है। सीलो स्ट्रक्चर जो मैंने अभी आपको टॉपिकल अथॉरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने की कोशिश करी, या जो वेबसाइट के नेविगेशन स्ट्रक्चर बनता है उसमें ये हेल्प करता है। तो ये सारे बेनिफिट्स। अब आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, ओवर ऑप्टिमाइज्ड आपका एंकर टेक्स्ट नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि अगर आप एग्जैक्टली कीवर्ड को एंकर टेक्स्ट में मेंशन कर देंगे तो वो बेहतर रहेगा। ऐसा नहीं है। बहुत ही लंबा एंकर टेक्स्ट नहीं होना चाहिए,
बहुत ही छोटा नहीं होना चाहिए। नेचुरली जो स्टेटमेंट के साथ जो वर्ड्स जा रहे हैं उसी के हिसाब से होना चाहिए, ना कि आपने ये सोचा कि नहीं एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से कीवर्ड्स को ना मैं चिपकाने की कोशिश करता हूँ। वो चीजें आज के टाइम में काम नहीं करती। तो इट शुड नॉट बी वेरी लॉन्ग टेल काइंड ऑफ कीवर्ड विच इज काइंड ऑफ एन स्टफ्ड कीवर्ड। जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं। लर्न मोर, क्लिक हेयर, रीड दिस आर्टिकल, दिस इज नॉट रिकमेंडेड। इस बात को आप ऐसे समझें कि एक पेज है जिसके लिए आप इंटरनल लिंकिंग कर रहे हैं, इस पेज के ऊपर ट्रैफिक जाएगा। अगर इस पेज के यहाँ पर कोई लिंक है और उसको कोई क्लिक करता है तो इस पेज के ऊपर ट्रैफिक जाएगा। नाउ यहाँ पर लिखा हुआ है लर्न मोर, तो अब लर्न मोर जो कंटेंट है वो इस पेज के कंटेंट से कोई उसका मेल जोल जो है वो है नहीं, या कोई रेफरेंस जो है वो नहीं बन रहा है। लर्न मोर ऑल टुगेदर एक बहुत ही अलग वर्ड है और इसका मतलब इस पेज से कहीं से नहीं निकल रहा है, तो इट्स नॉट रिकमेंडेड। तो बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा क्लिक हेयर के ऊपर लिंक्स लगा देते हैं, रीड दिस आर्टिकल के ऊपर लिंक लगा देते हैं, बट इस तरीके के इंटरनल लिंकिंग कोई मतलब जो है वो कैरी नहीं करते हैं। अब ब्लॉग फुटर लिंकिंग टू 300 सिटी पेजेस, जैसे बहुत सारे केसेस में आपने देखा होगा कि नीचे जो है ब्लॉग पेज में नीचे बहुत सारे जो लिंक्स हैं वो मेंशन कर दिए थे। इनसे भी बहुत ज़्यादा फर्क जो है वो नहीं पड़ता है। इस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा जो लिंक्स हैं वो मेंशन करने की जरूरत नहीं। कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स आप वहाँ पर मेंशन कर दें, दैट्स इट। और फिर इसको मेन कंटेंट के अंदर अगर आप कहीं पुश कर सकते हैं इंटरनल लिंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके वेटेज के पॉइंट ऑफ वो चीज़ तो ठीक है, बट नीचे फुटर वगैरह में पुट कर देने से कोई बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट नहीं होगा। देखिए कोई भी लिंक तभी वैल्यू कैरी करता है जब आप उसको कंटेंट के बीच में कहीं रखने की कोशिश करते हैं जहां आपका मेन कंटेंट होता है। अगर आप उसको नीचे फुटर में रख रहे हैं तो वो नेविगेशनल लिंक्स की तरीके से जो है वो काउंट होता है, उसका कोई बहुत ज़्यादा वेटेज जो है वो आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा अपने इंटरनल लिंकिंग के ऑडिट के टाइम पे आपको ब्रोकन लिंक्स को फिगर आउट करना है और ये आपको रेगुलरली जो है वो करते रहना है। देखिए अगर आप कोई पेड टूल वगैरह को यूज़ कर रहे होंगे, कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल को यूज़ कर रहे होंगे जो एसईओ के प्रोजेक्ट्स को मैनेज करता है, तो वो रेगुलर बेसिस पे जो ऑडिट करता रहता है उसमें रिपोर्ट्स में वो आपको बता देगा कितने जो है वो आपके ब्रोकन लिंक्स हैं, ठीक है। तो अगर कोई पेज डिलीट हो रहा है, जैसे ये वाला एक कोई पेज था, इसको आपने डिलीट किया, इसका जो यूआरएल था वो था लेट्स से AYZ, और इस यूआरएल को किसी दूसरे पेज से जो है वो लिंक किया गया था, इंटरनली लिंक किया गया था। अब क्रॉलर यहाँ आएगा, इस लिंक के ऊपर जाएगा तो वो तो कहीं लेकर जाएगा नहीं क्योंकि ये तो 404 है, ब्रोकन है। तो इन चीज़ों को हमें फिक्स करने की ज़रूरत है, ये गलती नहीं करना है। और ये वाला पेज अगर डिलीट हो चुका है तो ये कहीं ना कहीं जो है वो रीडायरेक्ट होना चाहिए, या तो ये रीडायरेक्ट होना चाहिए या फिर यहाँ से जो लिंक्स है वो हटने चाहिए। तो दोनों में से कोई भी एक काम आप कर सकते हैं। यू कैन यूज एनी ऑडिट टूल विच विल गिव यू रिपोर्ट अबाउट ब्रोकन लिंक, यही मैंने आपको शुरुआत में बताया। टू मेनी लिंक्स ऑन अ पेज, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो लोग करते हैं। देखिए इस बात को समझिए, मान के चलते हैं ये वाले पेज के आप इंटरनल लिंक्स बनाना चाहते हैं और एक दूसरे पेज के ऊपर इसी के इंटरनल लिंक्स अलग अलग तरीकों से आप बनाने की कोशिश करें, ये कोई भी वैल्यू आपको ऐड करके नहीं देगा। और एक ही पेज के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अगर आप लिंक्स बना रहे हैं तो वो भी आपको कोई वैल्यू नहीं देगा अगर उसका कोई मतलब नहीं बन रहा है और जनरली वहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है। अब 1500 वर्ड ब्लॉग विद 5 to 10 कॉन्टेक्चुअल इंटरनल लिंकिंग्स फील्स नेचुरल। ये मैं बहुत ही एवरेज डेटा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे पेज टाइप है होम पेज, कैटेगरी पेजेस, इनके अंदर बहुत ज्यादा जो लिंक्स हैं वो हो सकते हैं, बट एक 1500 का कोई ब्लॉग है 1500 वर्ड्स का, तो वहां पर 5-10 कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक्स आर मोर देन इनफ। व्हेन आई एम सेइंग कॉन्टेक्चुअल व्हिच मींस दैट नेविगेशनल बैकलिंक्स नहीं होनी चाहिए, कंटेंट के बीच में होनी चाहिए, दैट इज कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक्स। ब्लॉग्स, आर्टिकल, सर्विस पेजेस, वही 5 से 10 सॉलिड इंटरनल लिंक्स आपके बेहतर होंगे। कॉर्नर स्टोन या जो पिलर कंटेंट होता है, जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग बताया, अगर आप एसईओ के ऊपर लिख रहे हैं तो एसईओ में लिखा आपने, फिर ऑन पेज के बारे में लिखा, फिर ऑफ पेज के बारे में लिखा, फिर आपने टेक्निकल एसईओ के बारे में लिखा, फिर नीचे आप टेक्निकल एसईओ के अंदर बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिफरेंट डिफरेंट जो ब्लॉग्स हैं वो क्रिएट कर रहे हैं। तो आपका जो एसईओ वाला पेज है इसमें थोड़े ज़्यादा इंटरनल लिंक्स हो सकते हैं बिकॉज ये आपका काइंड ऑफ अ पिलर कंटेंट है और यहाँ से इसके जो सब कंटेंट्स हैं उसके लिए आप लिंक्स जो हैं वो बनाएंगे ही। नेक्स्ट इज मल्टीपल लिंक्स टू सेम यूआरएल, ये मैंने अभी आपको समझाने की कोशिश करी। लिंक प्लेसमेंट की प्रैक्टिस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपके लिंक्स की वैल्यू तभी होती है जब आप उनको स्टार्टिंग में कहीं पर यूज करें। अगर आप उनको नीचे कहीं पर यूज कर रहे हैं तो वो उतनी वैल्यू जो है वो कैरी नहीं करते हैं। इंटरनल लिंक्स बरीड डीप लाइक फुटर और इन द लास्ट 10% पास वीकर यूएक्स सिग्नल्स। Link placed higher in the HTML and visible to the user early are the good internal linking strategy. So guys, ये कुछ इंटरनल लिंकिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे एंड ट्रस्ट मी, इंटरनल लिंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इतनी भी चीज़ों को ठीक से करते हैं, विच मीन्स दैट आपके 95% ऑफ इंटरनल लिंकिंग इज सॉर्टेड। दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।